हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख ही रहा है, लोगों की पूरी नज़र है आप पर और इन लोगों का पर्दाफाश कैसे होगा यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ईश्वर के क्या संदेश है आपके लिए ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं तो आज न्यू ईयर है तो आपको विश कर देती हूँ हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को शुभकामनाएं 2024 की, आपका साल ये अच्छा जाए। आज देखो हो सका तो मैं लाइव आऊँगी दिन में, क्योंकि ये बन का पोर्टल है तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोगों के। तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखें जिससे कि आपको पता चल सके मैं लाइव आई हूँ। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, क्योंकि एनर्जी को पिकअप करके ही ये रीडिंग की जाती है। और कमेंट्स करके बताना ये किसकी एनर्जी है, कितना रेजोनेट हुआ आपसे, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो कार्ड में दिख रहा है लोग आप पे काफ़ी नज़रें गड़ाए हुए हैं, काफ़ी लोगों की नज़रें हैं, ऐसा नहीं है किसी एक ही व्यक्ति की नज़र है। काफ़ी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या करते हैं, आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, ये सब लोगों की नज़र आप पर लगी हुई है। और आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है, जो लोग आपके साथ घटियापंती की हद से गुजरे हैं, उनका तो अब पर्दाफाश होता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ कार्ड में कार्ड आए हैं तो उनका पर्दाफाश तो होना ही है, क्योंकि कितने दिन कहते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो सत्य तो सामने आएगा। लोगों की नज़रें भी हैं आप पर और आप सही मार्ग पर हैं, तो ईश्वर भी आपके साथ हैं, तो क्यों ना आपके दुश्मनों का पर्दाफाश किया जाए। यही ईश्वर ने भी प्लानिंग कर रखा है। तो अब आपके साथ जिन्होंने बहुत बुरा किया उनका अब पर्दाफाश होने वाला है, उनकी असलियत सामने आने वाली है लोगों की। तो लोग आपको भी देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं। और देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई व्यक्ति एक ऐसा है जो आप पर काफ़ी नज़रें गड़ाए हुए है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इससे हो सकता है वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे या कुछ भी कारण हो, तो वो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, देखना है, सोचना है, समझना है कि वो व्यक्ति ठीक है या नहीं। जो भी है मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके, तो आप लोग आपके बारे में बात भी करते हैं। जब लोगों की नज़रें आप पर पूरी तरह रहती हैं तो लोग आपके बारे में नोटिस भी करते हैं, और वो नोटिस करते हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को संभाल के चलते हैं, कैसे आपने एक एक कदम को फूंक के रखा है, ऐसा क्या कारण है जो आप इतनी सावधानी से चलते हैं। आप अपने आसपास किसी को आने नहीं देते, अकेले अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, अकेले ही जीवन से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनको लोगों से विश्वास उठ चुका है, वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि आपके साथ पिछला जो रहा आपका लाइफ का दिख रहा है कि काफ़ी बुरा अनुभव रहा, आप टॉक्सिक रिलेशन से गुजरे हैं, तो रिलेशन को लेकर तो आप बेहद घबरा गए हैं। आप चाहते नहीं हैं कि आपके जीवन में कोई टॉक्सिक इंसान आए, लेकिन हाँ आप ऐसा इंसान ज़रूर चाहते हैं जो आपकी बातों को समझे, सुने, आपके साथ बैठे और आप उससे कुछ कह सके और वो उसी हिसाब से उस बात को समझे। लेकिन इस दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि जैसे आप हैं वैसा ही आपको समझा जाए या आपकी बात को लिया जाए। तो ये कुछ लोग ये चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने तौबा ही कर ली है रिश्तों से। वो अकेले में ही उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो कहते हैं मेरे साथ ईश्वर हैं और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों की नज़र है आप पर कि आप अकेले रहकर इतना सब कैसे मैनेज करते हैं। जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, आप जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, खुश भी रहते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। ऐसे नहीं है आप लो वाइब्रेशन में जाते हैं, रोना धोना है। एक सोर्स ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो सोर्स बताता है कि आप कितनी तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं, कितनी आपने बहादुरी से सामना किया है। तो जो बहादुरी आपके अंदर है उस पर लोगों की पूरी नज़र है और लोग देखते हैं कि आप किस बहादुरी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके बारे में चर्चा भी होती है,
कि आप काफ़ी खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, जो भी हैं आप मेल फीमेल, तो आपकी ये बात होती है। आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, कमाल का कहूँगी मैं। जिस तरीके से आप पहनते ओढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, चलते हैं, तो लोगों की निगाह जाना आप पर स्वाभाविक ही है। तो अब ये पर्दाफाश होने की बात ये है कि अब लोगों को पता चल रहा है कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि आपको बहुत नीचा गिराया गया, आपको बहुत नीचा साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना कि सच तो कभी छुप ही नहीं सकता। अगर आप ठीक हैं तो आप अपनी जगह ठीक हैं, और अगर दूसरा गलत है तो उसका भी चेहरा सामने आएगा। तो इनका पर्दाफाश हो चुका है। जो आपको नीचे गिराना चाहते थे, जब आपने इनसे मूव ऑन किया तो कोई कारण ही था, वजह थी थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को ये लेके आए और साबित ये करना चाहते थे कि आप व्यर्थ में झगड़ा करके इनसे दूर हुए या जो भी है। तो अगर आप दूर भी हुए और ये सही भी थे अपनी जगह, जो इंसान आपको गिराना चाहता था, तो फिर ये क्यों इतनी जल्दी रिलेशन में चला गया? लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस पे वेट नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे दूसरे रिलेशन में आ गया, दूसरे को कैसे चुन लिया इसने, क्योंकि ये पहले से ही गलत था और गलत आपको साबित कर रहा था। कहीं ना कहीं झगड़े की वजह कोई ना कोई तो कारण होता ही है। तो लोग नज़र रखे हुए थे आपके ऊपर भी और इसके ऊपर, तो आपने तो किसी को अपने जीवन में नहीं आने दिया ना। लेकिन इस इंसान ने आपके जाते ही, आपकी पीठ मुड़ने से पहले ही वो रिलेशन में चला गया था। आप थे, मौजूद थे, तब भी वो रिलेशन में था, और आपके जाते ही आपको खुल के बताने लगा, क्योंकि ये चाहता था कि आप मजबूर हो जाएं छोड़ के जाने के लिए। इसलिए इसने आपको बेहद तंग किया, बेहद परेशान किया, क्योंकि ये खुद पे दोष लेना नहीं चाहता था। ये अपने आप से तक झूठ बोलना चाहता है, अपने आप तक से, ये अपनी आत्मा से तक झूठ बोलना चाहता है कि आपने आपके जीवन को इसने नरक बना दिया। आपके जीवन को बिल्कुल नरक बनाया गया है। आपको हद से ज़्यादा प्रताड़नाएं दी गई, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा गया, ये जानते हुए कि आपके साथ कोई ही खड़ा नहीं है, और आप कैसे जिम्मेदारियां निभाएंगे, कैसे सब करेंगे। लेकिन आपको तो ईश्वर का साथ है। ईश्वर ने आपको इतनी मजबूती प्रदान की है कि आप बहुत मजबूती से खड़े हैं। आज ये मुंह ताक रहे हैं, ऐसे ताक रहे हैं जैसे अजूबा कोई हो गया हो, कि मैंने तो सोचा था ये इंसान मर जाएगा, गिर जाएगा, ये अकेले कैसे सरवाइव कर पाएगा, सफ़र कर पाएगा इस परिस्थिति से। लेकिन आपने वो सब करके दिखाया जो अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आपकी मजबूती है, इस पर नज़र है लोगों की। वाकई इस परिस्थिति में लोगों का टिकना बहुत मुश्किल है जिससे आप गुजरे हैं, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ही यहाँ पर दिख रहा है। देखो किस तरीके से आपने रातों में नींद खोई है, आप पर तलवारें लटकी रही हैं मुसीबत की, आपके दिल में तलवारें घुसाई गई हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके दिल को छलनी छलनी कर दिया गया और आपको बुरी तरीके से छला गया। तो इस बुरी तरीके से छल से जब आप निकले हैं, आपने जो हिम्मत की है, उस हिम्मत की लोग दाद देते हैं और कहते हैं ये जो कदम आपने उठाया हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। 2024 आपके लिए बेहद खुशनुमा होने वाला है, खुशखबरियों से भरने वाला है। ये साल आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी। ये इंसान भी जिसने आपके साथ बेहद बुरा किया है, आज जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, ये इंसान भी आपके जीवन में आने के लिए सोचेगा, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता इसको माफ़ करके अपने जीवन में एंटर करेंगे। हाँ, कुछ लोग अपने दिल से माफ़ जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्मा नहीं मनाना चाहते, इसको सोचना नहीं चाहते। 2024 में आप इस इंसान को पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकाल कर आगे बढ़ चुके होंगे, और आपकी लाइफ में भी कोई अच्छा इंसान आने वाला है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट की एनर्जी को तो रिलीज करना ही है, वो हो भी जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी। आपने काफ़ी वेट किया है, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी अकेले संघर्ष किया है, तो ईश्वर आपको कुछ तो इनाम देंगे ही इस चीज़ का, क्योंकि सत्यता की राह पर जो चलता है उसके साथ ईश्वर होते हैं। तो ईश्वर अब आपको गिफ्ट देने वाले हैं इस सच्चाई का। अब आप अकेले नहीं रहेंगे, आपको भी सहारे मिलेंगे, आपको भी अच्छे लोग मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है आप फिजिकल रिलेशन में जाएं या किसी से प्रेम और संबंधों में ही जाकर आपको सहारे मिल सकते हैं। बहुत से लोग आपको सपोर्ट करेंगे आपकी अच्छाई की वजह से।
आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा, क्योंकि अच्छे और नेक लोगों के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती है। ऐसा सोचने की बात कि इस दुनिया में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, लेकिन आपसे लोग मतलब रख रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ये गॉड गिफ्ट ही है जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए और सच्चाई सबके सामने आ गई है, आने ही वाली है। अगर रह गई है कुछ भी सच्चाई तो आप अच्छे और नेक इंसान हैं और उसी प्रकार से लोग आपको देख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। एंजल आपके साथ हैं।